मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं भी शाहीन बाग में हूँ। ये वही शाहीन बाग है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि शाहीन बाग की औरतें जो हैं कल हमारे अमित शाह जी से मिलने के लिए तैयार हैं। तो क्या अमित शाह जी मिलने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये सवाल है। और यहाँ से जो है डेलीगेट्स नहीं जाएंगे, बल्कि जितने भी लोग हैं इनका तो कहना एक ही है कि हिंदुस्तान के जितने लोग CAA और NRC के खिलाफ नज़र आ रहे हैं वो सब के सब गृह मंत्री से मिलने जाएंगे। अब मंत्री जी के ऊपर है कि वो मिलना चाहते हैं या नहीं। हमारे साथ हैं प्रोटेस्टर हैं, जानते हैं उनसे। कल आप लोग मिलने के लिए जा रही हैं और आप लोग डेलीगेट्स नहीं जा रही बल्कि सारे के सारे लोगों को मार्च करते हुए जाना चाहते हैं, और वहाँ से मंत्रालय से ये कह दिया गया है कि ऐसी इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। डेलीगेट्स आए तभी उनको इजाज़त मिलेगी। अब ये तो उनसे पूछिए, कभी तो वो कहते हैं कि आके मिलें। अब आप ये बताइए, अगर वो हमें बुला रहे हैं तो ये जब उन्होंने ये जो काला कानून लेकर आए थे तब तो उन्होंने सबके सामने ही ऐलान किया था ना, तो उनका क्या फ़र्ज़ बनता है। जब सबके सामने किया तो 2 लोग तो नहीं जा सकते, जब ये शुरू किया है तो सब ने किया है, जाहिर बात है हर कोई जाना चाहेगा। तो आप बुला लीजिए, आपको बुलाना चाहिए। आप जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम तो ये चाहते हैं अगर आप बुला रहे हैं सबसे मिलें। आप सबकी इतने दिन से 2 महीने के बाद अगर आप हमें बुला रहे हैं तो हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। हमें अच्छा लगा आपने पहल की, तो आप हम सबको बुलाइए। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो फिर ये आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर आप ऐसा करिए, आप यहाँ पर आ जाइए। आपको लगता है उन्होंने हो सकता है इसलिए बुलाया हो कि वहाँ 2-4 लोग जाएंगे, उनको समझा देंगे देखिए आपके खिलाफ नहीं है, 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिकता छीनने वाली है नहीं। हो सकता है वो समझाने के लिए आपको बुलाया हो, तो रद्द करने के लिए ना बुलाया हो। फिर ये बात अगर उन्हें हमें समझाना ही है तो ये मीडिया उनकी, सरकार उनकी, जहाँ चाहे जिस रूम से चाहे जिस ऑफिस से चाहे बोल दें, फिर हमें बुलाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर वो अपनी ये राय रख रहे हैं तो हमें ना बुलाएं, क्योंकि जिस माध्यम से वो रिपोर्ट कर रहा है उन्होंने उसी तरह से बोल दें, बस वो हमें बोल दें कि हम क्यों बुला रहे हैं। अगर आप हमें इसलिए बुला रहे हैं कि हम ये काला कानून वापस ले रहे हैं तब तो ठीक है, आप हमें बुलाइए। अगर आपका ये रीज़न है कि हम यहाँ से हट के कहीं और शिफ्ट हो जाएं या ये रोड खोल दें, ये तो क्यों बुला रहे हैं। बुलाना बेकार है। और हमारा मानना तो ये है, हमारा मानना ये, अगर कम लफ्ज़ों में पूछें तो हमारा मानना ये, इनको खुद आके यहाँ सबके सामने बात कर लें। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि अगर वो रद्द करना चाहते थे या अगर वो कह रहे हैं कि रोड खाली कर दीजिए तो मैक्स या मीडिया के थ्रू से बोल सकते थे। हो सकता है अगर आप ये सोच रही हैं कि हमसे बात करना चाह रहे हैं और बात करके रद्द करना चाह रहे हैं तो वो मीडिया के थ्रू ही तो बोल सकते थे कि मैंने रद्द कर दिया, आप लोग ख़त्म कर दीजिए। तो हम जब भी तो कह रहे हैं अगर कोई बात है, अगर वो हमसे मिलना चाह रहे हैं, अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो यहाँ आ जाएं, यहाँ आके बता के जाएं। बोल है कि मतलब कुछ रिश्वत वगैरह दे दे। हम रिश्वत जब भी तो हम चाह रहे हैं जो बात है वो सबके सामने हो। हम 1 या 2 में काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सभी ने शुरू किया है ना। ये प्रोटेस्ट देख के 1000 शाहीन बाग तैयार हुए, तो हम 2-3 लोग कैसे जा सकते हैं। अगर बुला रहे हैं तो सबको बुलाएं, हर जगह से बुलाएं, हर किसी को बुलाएं। या अगर वो नहीं बुलाना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ आ जाएं। वोट डालने के, वोट जब उन्हें चाहिए होते हैं तब वो अपने वहाँ से नहीं निकलते हैं, तब भी तो यही जनता होती है। उसके बीच जो आते हैं हाथ जोड़ जोड़ के अपने वोट मांगते हैं, तो उसी तरह से हाथ ना जोड़ के आप आइए, हम आपकी इज्जत करेंगे, आप यहाँ आके बैठिए। उनको डर लगता है ना, क्योंकि आप लोग तो आतंकवादी है, हो सकता है आप लोग वही तो उनकी गलतफहमी दूर करनी है कि हम आतंकवादी नहीं हैं। आपकी जो सोच है उसको बदलिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब भाई भाई बहन भाई हैं। ये हिंदुस्तान हम लोगों का है ना, तो उन्हें हमसे क्या खतरा है। उन्हें खतरा नहीं होना चाहिए। अगर हमें वो बुलाते हैं, वैसे अगर कोई मसला है आप हमें दावत पे बुला लीजिए, आप हमें बिरयानी खिलाने बुला लीजिए, हम आ जाएंगे आपके घर, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। केजरीवाल आपको तो केजरीवाल की तरफ से बिरयानी मिलती होगी, अमित शाह जी नहीं देंगे बिरयानी। हम किसी नेता की बिरयानी नहीं खाएंगे, ना ही हम किसी, ये हमारा ये जो है प्रोटेस्ट, इसमें हमने किसी भी नेता को या हम ये सोच के ये अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, उनसे हमारा बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। जो हमारी इस लड़ाई में साथ देगा वो हमारा अपना है, चाहे वो बीजेपी की सरकार दे दे। अगर हमारे अमित शाह अगर हमारे साथ देते हैं, काला कानून वापस लिख के दे दें, तो हम सबसे पहले उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए आंटी जी, कल तो
मंत्रिमंडल की तरफ से ये कह दिया गया आप लोग नहीं जा सकते, इस तरह की इजाज़त नहीं है। तो अब आप लोगों ने क्या फैसला लिया? फिर भी आप निकालेंगे मार्च या मार्च करते हुए? हमारे तो बोले थे कि आना है। अब इस तरीक़ा से हम लोग तैयारी कर रहे थे कि हमरे जब बुलाए हैं, पीएम जी बुला रहे हैं कि जा कर के आइए, तो हम जाने के लिए इरादा बनाए थे कि हम जाएंगे। अब वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ बुलाएंगे और क्या ऐसा कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलावे के लिए बुला रहे हैं, क्या देने के लिए बुला रहे हैं, अब क्या कहेंगे। हम तो CA NRC के मुद्दे पर बैठे हैं और उसके अलावा हम कुछ नहीं लेंगे, हम कुछ जानेंगे। और हमें गलत भी नहीं सोचना चाहिए, हम उनके बारे में गलत नहीं सोचना। हो सकता है वो हमें बिरयानी खिलाने के लिए बुला रहे हैं, या हमारे क्योंकि आजकल हमारा मुद्दा बिरयानी ज़्यादा है ना, तो हमें मालूम है कि वो भी अगर हिंदुस्तानी आम है, अगर हमारे जैसे मोहब्बत वाले हैं तो हो सकता है बिरयानी खिलाने के लिए बुला रहे हैं। अगर कोई ऐसी मसला बात है, ये तो चलिए, ये तो सब बातें छोड़िए, अगर कोई ऐसा मुद्दा है, अगर वो काला कानून वापस ले रहा है तो उसके लिए अगर वो आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हमें बुलाने। हम लोग ये 2 मुद्दे हैं हमारे साथ। आप लोग कल मार्च निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से तो है, हम लोग सब तैयार हैं, हम सब लोग तैयार हैं वहाँ जाने के लिए। अब उनका डिसीज़न क्या है वो बताएंगे। अच्छा, बात ये है कि यहाँ बात फंस गई है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की जो जनता है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई, 2 गुटों में बढ़ गई। मतलब ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जाना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए। ये बात सच है? नहीं, ये मशवरा होगा। अभी ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर बुला रहे हैं ना, सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। अच्छा, तो आंटी आप बोलना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, मतलब ये है कि डेलीगेट्स अगर ना हो, मान लीजिए डेलीगेट्स ना हो, किसी का आपने नुमाइंदा नहीं चुना है, अगर वो जाते भी हैं तो अमित शाह जो है बात किससे करेंगे? हर किसी से तो बात नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई NRC, NPR और CA के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो और वो कह दे कि भाई ये आपके लिए नहीं है, तब वो हो सकता है हाँ करके निकल जाए। तो देखिए, हमारा पहले दिन से कोई भी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पॉलिटिकल हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई डेलीगेशन हमारे पास नहीं है, कोई हमारा नेता नहीं है। हम खुद में एक नेता हैं, हर एक आवाम अपने में एक आवाज़ है, तो उन्हें सुनना होगा। जैसे वो रैली करते हैं बड़ी बड़ी, जब वोट मांगते हैं तो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रैलियाँ होती हैं और वो अपनी बातें कहते हैं। ऐसे वो पब्लिकली सबके बीच में बातों को रखें, हमारी बातों को सुने और सीधा सीधा यही एक बात है कि उनको ये कानून वापस लेना है। हमें क्या समझना है इसके अंदर कोई समझने की बात नहीं। मतलब आपका कहने मतलब ये है कि अगर वो समझाए भी आपको, का कोई रास्ता दूसरा दिखाए भी, तो आप नहीं मानने वाले? एक ही जिद है कि वापस ले। एक सुनिए, उनका क्या दूसरा रास्ता होगा? उन्होंने CA लॉ पास कराया, ये CA अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर की बात करेंगे? ये तो सारे इंटेलेक्चुअल जानते हैं, स्टूडेंट पढ़ के जानते हैं, सारी लेडीज जानती हैं, हर कोई जानता है इस बात को कि दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं? वैसे चलेंगे क्यों? मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को अलग करेंगे वो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबको बुलाएं। हमारा देश हज़ारों सालों से जितने भी प्रोसिक्यूटेड लोग हैं उन्हें बुलाता है, रखता है और उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अब हमेशा से करता आया है, गांधी जी ने ये बात राइटिंग में दे रखी है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो ये कह रहे हैं कि हम एक नया रूल लाए हैं और उसके अंदर कुछ कम्युनिटीज़ को रख के सिर्फ मुसलमानों को हटाकर हम जो पीड़ित लोग हैं उन्हें बुलाएंगे, और वो भी सिर्फ 3 कंट्री से। ये तो सीधा सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सीधा सीधा जो पॉलिसी है जो कि बताती है कि डिवाइड एंड रूल नहीं करना है, उसके बेसिस पे चल रहे हैं। तो ये नफरतें ख़त्म करनी होगी, हमें देश के अच्छे के लिए बात करनी है, ना कि उसे डे बाय डे गिराने की बात करनी है। कल आप लोग फिर जा रही है? यस, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग, हम बिल्कुल जा रहे हैं। उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने क्यों बोला था? वो तो पब्लिकली बोल रहे थे। कहने का मतलब डेलीगेट्स आइए, आप इतना लंबा चौड़ा मान पहले दिन से बताया है, वो तो हम पे ये इम्पोज कर रहे हैं कि हमें कोई नेता हमें हमारा गाइड बना हुआ है। तो अब उन्हें पता चलना चाहिए ना, कोई नेता नहीं है, हम खुद ही एक आवाम है, खुद हमारी आवाम
दरवाजे हैं, अब वो किस तरीके से हमसे संवाद करेंगे? करें हमसे बातें। नहीं, अगर उनका ये फैसला है कि वो हमें यहाँ से शिफ्ट कर दें, यहाँ वो ये इसलिए बुला रहे हैं कि हमें वो इस तरह से कि हमें यहाँ से वहाँ शिफ्ट करें या कहीं और, तो हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं बैठे हैं और वो अपनी गलतफहमी दूर करें, यहाँ से हम हटेंगे नहीं। अगर वो हमें लिख के दे रहे हैं तब तो हम हट जाएंगे कि हम ये काला कानून वापस ले रहे हैं। अगर वो इस गलतफहमी में है कि वो हमें इसलिए बुला रहे हैं कि वो यहाँ से हट के कहीं और शिफ्ट करें, बिल्कुल नहीं हटेंगे। इसके लिए 1 साल क्या 10 साल भी लगेंगे यहीं बैठे। वैसे भी आज़ादी की जो लड़ाई होती है वो 100 साल चलती हैं, तो ये तो शुरुआत है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी का मतलब अलग देश बनाना? बार बार कहा जाता है कि आप लोग आज़ादी के नारे लगाते हैं अलग देश में, जब आप देश में रहते हैं तो आज़ादी किस चीज़ की? आज़ादी इस बात की भाई साहब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब लोग प्यार मोहब्बत से इस कंट्री में रहते आए थे और रहते चलेंगे फ्यूचर में भी। इस बात का देश अलग से क्या मतलब है? हमें कोई देश वेश अलग नहीं करना, हमें सुकून से अपने बच्चे पढ़ाने हैं, डेवलपमेंट करना है इस देश का, बस हमारी यही सोच है और इससे बढ़कर हमारी कोई सोच नहीं। जो दोस्तों मतलब साफ है कि कल जो यहाँ से लोग मार्च करके गृह मंत्रालय तक जाने वाले हैं वो तो जाएंगे। हालांकि गृह मंत्रालय ने ये कह दिया है कि हमने मार्च करके लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी है और इन लोगों ने टाइम भी नहीं लिया है। हाँ, अगर डेलीगेशन कोई आती है तो हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई और ये महिलाएं उन्होंने तो बता दिया आपको कि कुछ भी हो जाए हम तो जाएंगे ज़रूर। अगर वो रद्द करते हैं तो ठीक, अगर रद्द नहीं करते हैं तो फिर हम इस बिल के खिलाफ लगे रहेंगे। और जैसे कि आंटी जी ने बताया कि जो NRC और CA पर जो नारेबाजी होती है आज़ादी के, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें देश से ही आज़ादी मिल जाए, ये नहीं कहा जाता। मतलब ये कि गरीबी से और मनोवादी से, कट्टरपंथी से, इन चीज़ों से आज़ादी मिले, एक अलग सा इन्वायरमेंट बने। अगर आपके जहन में कभी ऐसा लगता है कि शाहीन बाग में आज़ादी के नारे लगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा कीजिएगा और इन लोगों के बीच में आइएगा, थोड़ी सी बात कीजिएगा। हाँ, बुर्का पहन के बताइएगा बिरयानी खानी होगी, ऐसे ही आ जाएगा, आपको बिरयानी यहाँ पर मिल जाएगी। गुंजा कपूर बनने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आज तक के लिए इतना ही। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।